Hello बच्चों, let's see the question first. The question says if x comma mod of x plus 1 mod close comma mod of x minus 1 mod close are three terms of an AP, then find the number of possible values of x. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर x comma mod of x plus 1 mod close comma mod of x minus 1 mod close ये तीन टर्म्स हैं AP के, तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें दिया रहे कि तीन नंबर है ए बी एंड सी और बोला जाए कि ये तीनों नंबर एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन अगर तीनों नंबर्स एपी में है देन इट मीन्स कि जो मिडिल वाला नंबर होगा दैट इज बी विल बी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर मतलब थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय टू के इक्वल होगा। देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में से टू लेफ्ट हैंड साइड में बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो दिस विल बी द कंडीशन व्हेन ए बी एंड सी आर इन एपी। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो तीनों नंबर्स दे रखे हैं दैट इज x कॉमा मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड क्लोज कॉमा मॉड ऑफ x माइनस 1 और ये भी बोला गया है कि ये तीनों नंबर्स एपी में है। देन अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मिडिल वाला नंबर है दैट इज मॉड ऑफ x प्लस 1, इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2 इंटू mod of x plus 1 mod close will be is equal to sum of the first and the third number। मतलब ये हो जाएगा x plus mod of x minus 1 mod close के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पर mod of x plus 1 एंड mod of x minus 1 है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो जब हम लोग mod of x plus 1 के अंदर जो x प्लस 1 है इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 1, इसमें मॉड के अंदर जो टर्म है दैट इज x माइनस 1, इसको जब हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 1। केस 1 में हम लोग ये देखते हैं कि अगर मतलब इफ x इज लेस देन माइनस 1, अगर x माइनस 1 से छोटा हुआ देन इन दैट केस जो मॉड ऑफ x प्लस 1 है ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा और मॉड ऑफ x माइनस 1 भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2x माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा x माइनस x प्लस 1। यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट माइनस टू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 1 प्लस टू के इक्वल 1 प्लस टू विल बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। ये हमें x की वैल्यू मिली केस 1 से। अब हम लोग यहाँ पर केस 2 देखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग ये देखते हैं कि अगर x माइनस 1 से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इफ x माइनस 1 से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो देन इन दैट केस जो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ x प्लस 1 है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और राइट हैंड साइड में जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट x प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू x और यहाँ पर मॉड जब माइनस साइन के साथ ओपन होगा देन वी विल गेट माइनस ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में x और माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट 2 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2 इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 2 विल बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी x विल बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो ये हमें x की सेकेंड पॉसिबल वैल्यू मिली केस 2 से। अब हम लोग यहाँ पर केस 3 देखेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 3।
केस 3 में हम लोग देखते हैं कि अगर x 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो इफ x इज इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, देन इन दैट केस जो दोनों मॉड है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। बोलने का मतलब कि मॉड ऑफ x प्लस 1 भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 से। देन आवर एक्सप्रेशन विल बी, इट इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2 will be is equal to x plus x minus 1। तो यहाँ पर 2x दोनों तरफ हो जाएगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में मिलेगा -1। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो थर्ड केस से हमें कोई भी x की पॉसिबल वैल्यू नहीं मिली। तो हमें केस 1 से x की एक पॉसिबल वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू -3/2 एंड केस 2 से हमें x की एक पॉसिबल वैल्यू मिली -1/2। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो मिली वो 2 के इक्वल है। सो 2 विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।